डीसी को आप दरखास्त देंगे, डीसी उस दरखास्त को देखेगा, उसको एवेल्यूएट करने के बाद कमेटी के पास भिजवाएगा, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है वो उन मामलात को देखेगा और मामलात की जांच पड़ताल के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद डीसी इस केस को डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर डीसी के हद तक केस डिसाइड हो गया फिर भी ट्रिब्यूनल को जाएगा, ट्रिब्यूनल इस पर फाइनल जजमेंट जो है वो जारी करेगा। अगर डीसी के पास मामला रिजॉल्व नहीं होता डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास, फिर ये जाएगा केस ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल जो है वो इस पर सुनेगा और वो इस पर फैसला देगा। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसको लाहौर हाई कोर्ट का डबल बेंच सुन सकता है, उससे नीचे सिंगल कोई जस्टिस इसको नहीं सुन सकता। और उसमें ये जो होता है कि हम स्टे ले आते हैं, स्टे का कल्चर हमारे पास बहुत आम है, स्टे नहीं होगा इस काम में, स्टे पर मुकम्मल पाबंदी है, इसको इसको डिसाइड होना ही होना है। अब इसमें दो अहम पहलू हैं कि कैसे किस ग्राउंड पे इन चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। तो एक पहलू ये है कि एफआरसी, एक बच्चा है वो कहता है कि जी ये मेरा एफआरसी है, ये मेरा चाचू है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे पुफियाँ हैं, मेरा बाप है, बाप मर गया, अब ये पुफियाँ और मेरा जो मेरा चाचू है ये मुझे ताया है, ये ज़मीन ही दे रहा। बहन के पास भी यही चांस है कि वो जाएगी नाजरा में जाएगी, एफआरसी लेगी, एफआरसी लेके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास सामने रख देगी। अब आप मुझे बताएं कि एक एफआरसी के मुताबिक अगर एक बहन कहती है कि जी मेरे भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि कोई बरीक बीनियां उसमें है? सीधी सीधी बात है कि बहन है, हिस्सा नहीं दे रहे, अब हिस्सा नहीं दे रहे, वो कहते हैं जी हम दे रहे हैं, उसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे? उसमें गद्दावरी को सहारा दिया जाएगा कि जो ये बंदा कहता है कि हम हिस्सा दे रहे हैं, जमीन की गद्दावरी देख लेते हैं कि ये कितने अरसे से काश्त कर रहा है, क्या ये हिस्सा दे रहा है या नहीं दे रहा। ये दो बड़े इंतहाई अहम जो है वो पहलू है। उसके बाद फरीकैन, इसमें ऑर्डिनेंस में रखा गया कि फरीकैन जाती हैसियत में अदालत के सामने उसके जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी उसके सामने, ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे। कोई वकील इसमें मुदाखलत नहीं करेगा, ना जो फरीक के कहने पर वकील को उसमें भेजा जा सकेगा। हाँ, अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो वीडियो लिंक के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी पार्टिसिपेंट, वो मुल्ज़िम है या मुद्दई है जो भी है, उस वो वीडियो लिंक के जरिए भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर फिर भी ना बात बन रही हो तो वो अपने जो इंतहाई करीबी जो सिबलिंग्स हैं, जिसमें उसका माँ बाप, बीवी, बेटा, बहन, वो पेश हो सकते हैं। इसके अलावा कोई चांस नहीं है इस ऑर्डिनेंस में कि कोई वकील आके कहानियां किससे सुना के इस केस को कोई नया रुख दे दे, वो चीज़ भी नहीं रखी गई।